हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले कक्षा 7वीं की हिंदी के पाठ्य पुस्तक का अध्याय 12 शहीद झलकारी बाई। ये एक ऐसा अध्याय है जो कि हमें इतिहास से जोड़ता है, जो कि हमें याद दिलाता है कि हमारे लिए आज़ादी कितनी जरूरी है। सन 1857 ईस्वी अपने महल में रानी लक्ष्मीबाई चिंतित अवस्था में रानी वीर वेश में रानी के सामने नाना साहब और कुछ विश्वास पात्र सामंत बैठे हैं। पास ही एक पलंग पर रानी का दत्तक पुत्र दामोदर राव बैठा है। यहाँ ये पिक्चर बनी हुई है, जहाँ पे रानी, झांसी की रानी जो है एक सैनिक के वेश परिधान में बैठे हुए, यहाँ पे वेशवाज उसके विश्वास पात्र लोग बैठे हैं और यहाँ पर उनका जो दत्तक पुत्र यानी गोद लिया हुआ पुत्र दामोदर राव बैठा हुआ है और वो एक आपस में जो है चिंता में लगे हुए कि किस तरह से अपनी समस्या का हल ढूंढा जाए। लक्ष्मीबाई, झांसी के वीरों, अंग्रेजों की विशाल सेना ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया है। हमारी सेना के अनेक योद्धा वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। कुछ सरदार अंग्रेजों से जा मिले हैं। अब हमारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि हम किले का फाटक खोल दें और अंग्रेज सेना को युद्ध के लिए ललकारें। झांसी की रक्षा के लिए अपने प्राणों के बलिदान का अवसर आ गया है। अब रानी यहाँ पे जो अपने सैनिकों से, नाना साहब से सबसे बातें कर रही कि अब वो समय आ गया है जब अंग्रेजों ने पूरी झांसी को चारों तरफ घेर दिया, वो झांसी के ऊपर अपना कब्जा करना चाहते हैं। और इसका एकमात्र कारण क्या है कि जो झांसी के वीर सैनिक थे, कुछ लोग तो मर चुके हैं, वीरगति को प्राप्त हो गए, और कुछ जो बहुत ही साहसी योद्धा थे वो अंग्रेजों से जाकर मिल गए। यही कारण थे कि अंग्रेजों ने झांसी को पूरे तरीके से अपने अंडर में करने के लिए झांसी को चारों ओर से घेर लिया था। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने जो सैनिक थे उनको दोबारा से हिम्मत दे दी थी कि अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। वो रास्ता क्या है कि हम अपने झांसी का जो किला है उसका दरवाजा खोल दें, उसका जो फाटक खोल दें और अंग्रेजी सेना से युद्ध के लिए आगे बढ़े, उनसे लड़ाई करें। इसके बाद दो ही परिणाम होगा कि या तो हम झांसी को जीत लेंगे या फिर हमारे प्राण जो है समाप्त हो जाएंगे, हम जो है वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे। तो सामंत ने क्या कहा है? रानी माँ, झांसी पर अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। दामोदर राव की सुरक्षा का प्रबंध भी हम कर लेंगे, लेकिन जानबूझकर अंग्रेजों की सेना के सामने जाकर प्राण देने में कोई समझदारी नहीं है। उचित तो यह होगा कि किसी तरह किले से सुरक्षित निकलकर हम फिर से सेना को संगठित करें। अब सामंत तो कह रहे हैं कि हम जो अपने झांसी के लिए, अपने देश के लिए, अपने किले के लिए अपने जान जो हमेशा से ही, अपनी जान को हमेशा से दांव पर लगा सकते हैं। और जो आपका पुत्र है दामोदर, उसकी सुरक्षा का प्रबंध भी हम करें, लेकिन अंग्रेजों के सामने खुद से जाकर लड़ाई करने में कोई होशियारी नहीं है। होशियारी तब है जब हम चुपके से किसी तरह सुरक्षित निकल जाए बाहर और फिर से अपनी सेना को इकट्ठा करें ताकि हम अंग्रेजों से लड़ाई करके उनसे जीत सके। अपनी सेना को फिर से हमें संगठित करना चाहिए। अब लक्ष्मीबाई फिर से क्या कहती है कि मैं आपकी योजना से सहमत हूं, लेकिन अब इस अंग्रेज सेना का घेरा तोड़कर किले से बाहर निकल पाना आसान नहीं है। आप तो जानते ही हैं कि अंग्रेजों के लिए भेदिए महल के भीतर भी हैं। ये गद्दार हमारी छोटी छोटी बातें अंग्रेजों तक पहुंचा रहे हैं। ऐसी स्थिति में चूहे की तरह बिल में घुसे रहने से तो अच्छा है हम शेर की तरह शत्रु पर टूट पड़े। फिर नाना साहब ने क्या कहा? महारानी, आप जैसी वीरांगना को हम मरने के लिए अंग्रेजों की सेना के सामने नहीं धकेल सकते। मैं सामंत की बात से सहमत हूँ। आपका यह निर्णय वीरोचित तो है पर रणनीति की दृष्टि से उचित नहीं है। हमें कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। आपकी पराजय केवल रानी लक्ष्मीबाई की पराजय नहीं होगी, वह झांसी की पराजय होगी। यदि झांसी इतनी आसानी से पराजित हो गई तो पूरे भारत में चल रहा स्वाधीन संग्राम ही खतरे में पड़ जाएगा। सबकी निगाहें आप पर टिकी हैं। तो जो नाना साहब थे वो भी सामंत की बात से सहमत थे कि अंग्रेजों के सामने खुद से द्वार खोल के, किले का फाटक खोल के लड़ाई करना और फिर जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाना कोई होशियारी वाला काम नहीं। हमें क्या करना है? अपनी सेना को दोबारा से बचाने के लिए यहाँ से निकलकर, किसी भी तरीके से यहाँ से निकल कर अपनी सेना को फिर संगठित करना ही होगा, क्योंकि पूरे देश में आज़ादी के लिए जो संग्राम छिड़ा हुआ, जो युद्ध छिड़ा हुआ है, यदि झांसी की रानी लड़ाई करती और मर जाती, मृत्यु को प्राप्त हो जाती, तो सभी जो है जो इस लड़ाई में लगे हुए हैं उनकी जो हिम्मत है वो टूट जाएगी। और ये सिर्फ झांसी की हार नहीं होगी बल्कि पूरे देश की हार भी हो जाएगी। इसीलिए हमें यहाँ से निकलना ही सही रहेगा। एक दूत का प्रवेश। दूत, महारानी की जय। कहो दूत, क्या समाचार लाए हो? रानी माँ, समाचार शुभ नहीं है। अंग्रेजों की सेना का घेरा झांसी के चारों ओर बहुत कड़ा हो गया। उन्होंने आपको जिंदा ही पकड़ने की ठान रखी है। दूत, तुम जाओ, घटनाओं पर कड़ी निगाह रखो।
दूध तेज कदमों से चला जाता है। अभी सभी जो बातचीत में लगे थे कि क्या करा जाए, कैसे यहाँ से इस समस्या का निपटारा किया जाए या फिर महल से बाहर निकला जाए, तभी एक दूत आके बताता है कि जो अंग्रेजी सेना है उनका जो घेरा है सैनिकों का, वो जो झांसी के किले के चारों से बहुत ही मजबूत हो गया है और अंग्रेजों ने ये ठान लिया है कि हमें जो है झांसी की रानी को जिंदा ही पकड़ना है। तो रानी के लिए महल का दरवाजा खोल के लड़ाई करना, अंग्रेजों से युद्ध करना मुश्किल और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया। लक्ष्मीबाई, नाना साहब, मैं किसी भी हालात में अंग्रेजों की बंदी नहीं होना चाहती। मैं झांसी की रक्षा करते करते शहीद हो जाना पसंद करूंगी। आप आदेश दें। हम अंग्रेजों पर टूट पड़ना चाहते हैं। तभी नारी सेना की सेनापति झलकारी बाई का प्रवेश होता है, लक्ष्मीबाई की हमशक्ल। अब रानी जो नान से कहती कि मैं नहीं चाहती कि मैं जो अंग्रेजों के द्वारा पकड़ ली जाऊं वो मुझे जिंदा पकड़ लें। मैं अपने देश के लिए, अपने साम्राज्य के लिए लड़ाई करते करते मर जाना पसंद करती हूँ, लेकिन अंग्रेजों के पास वो मुझे कैद करके जिंदा रखे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और तभी जो है जो उनकी लक्ष्मीबाई की महिला सेना थी, जो नारी सेना थी, उनकी जो सेनापति थी झलकारी बाई, वो आ जाती है, जो कि बिल्कुल लक्ष्मीबाई के जैसे शक्ल में, देखने में बिल्कुल उनके जैसी ही होती है। झलकारी बाई, महारानी की जय। आओ आओ झलकारी बाई, तुम ठीक समय पर आई हो। कहो तुम्हारी सेना की क्या तैयारी है। रानी माँ, नारी सेना अगली पंक्ति में लड़ने के लिए तैयार खड़ी है, बस आपके आदेश की प्रतीक्षा है। किंतु किंतु क्या? निसंकोच होकर कहो। गुस्ताखी माफ हो रानी माँ, मुझे इस निर्णायक युद्ध के लिए आपके वस्त्र, पगड़ी और कलगी चाहिए। मुस्कुराकर, ठीक है झलकारी, तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी होगी। झलकारी बाई कक्ष में जाती है और एक थाल लाकर झलकारी को देती है। झलकारी उन्हें झुककर प्रणाम करती है। झलकारी का प्रस्थान। तो जो झलकारी बाई जो कि नारी सेना की सेनापति, तो उसने कहा कि मेरी जो सेना है वो सभी लड़ने के तैयार है, लेकिन लड़ाई से पहले मुझे जो आपके कपड़े चाहिए। तो जो रानी लक्ष्मीबाई बड़ी खुश हो गई और ये कहा कि ठीक है, तुम्हारी जो इच्छा है मैं उसे पूरा कर दूंगी। रानी लक्ष्मीबाई ने एक थाली के अंदर अपने सारे वस्त्र लाके उसको दे दी झलकारी बाई को। दी झलकारी बाई उन वस्त्रों को प्रणाम करके वहां से चली गई। फिर लक्ष्मीबाई ने क्या कहा, देखा आपने, अब अधिक सोचने का समय नहीं, मैदान में उतरने का समय है। नाना साहब कुछ कहना ही चाहते हैं, तभी झलकारी बाई रानी की वेशभूषा में सजकर प्रवेश करती। सब लोग उसे देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अब उनके रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब में बातचीत हो ही रही थी, तभी जो झलकारी बाई रानी के जो कपड़े जो रानी ने उसको दिए थे, जो कि झलकारी बाई ने रानी से मांगे थे, उनको पहनकर सामने आती। सभी हैरान हो जाते उसको देखकर, क्योंकि बिल्कुल रानी के जैसे ही दिखती थी। तभी नाना साहब ने क्या कहा, अरे झलकारी बाई, तुम तो हूबहू लक्ष्मीबाई लग रही हो। आप ठीक कह रहे हैं, मेरी रानी माँ का हमशक्ल होना शायद आज ही सार्थक हो सकता है। झलकारी बाई, तुम्हारी योजना क्या, यह तो बताओ। यहाँ जो पिक्चर बनी, यहाँ पे जो रानी लक्ष्मीबाई बैठी है और बिल्कुल उन्हीं के जैसे दिखने वाली झलकारी बाई जो रानी के कपड़ों में ही आ जाती है, और सभी उसको देखकर हैरान होते हैं कि जो झलकारी बाई देखने बिल्कुल हूबहू रानी के जैसी है। झलकारी बाई, मेरी योजना यह है कि मैं अपनी सेना लेकर किले के मुख्य द्वार पर अंग्रेजों को उलझा कर रखूंगी। इससे उनका पूरा ध्यान मुझ पर बना रहेगा। वे रानी समझकर मुझे घेरने का प्रयत्न करेंगे। इतने में रानी माँ दामोदर सहित अपने वीर सैनिकों को लेकर महल से दूर निकल जाएंगी। लेकिन झलकारी बाई, मैं तुम्हें जानबूझकर मौत के मुंह में कैसे जाने दूं? रानी माँ, आपने ही हमें सिखाया कि वीरांगनाएं मौत से नहीं डरती। हम प्राणों की बाजी लगाकर भी झांसी की रक्षा करेंगे। झलकारी बाई, ठीक कहती है महारानी, अब आप देर मत कीजिए। झलकारी बाई जैसा कहती है वैसा ही कीजिए। तो झलकारी बाई ने योजना के बनाई कि देखने बिल्कुल रानी के जैसे, और जब रानी की कपड़े उसने पहन लिए, परिवेश बिल्कुल रानी के जैसा धारण कर ले, तो बिल्कुल रानी के जैसी दिखी थी। तो उन्होंने योजना बनाई कि झलकारी बाई अपनी सैनिकों के साथ जो झांसी का मुख्य द्वार था, किले का मुख्य द्वार, वहां पर जाकर लड़ाई करेगी और सभी अंग्रेज झलकारी बाई को रानी समझकर, रानी लक्ष्मीबाई समझकर वहां लड़ाई के सब एकत्र हो जाएंगे और उसके पीछे रानी लक्ष्मीबाई जो उसके और भी सैनिक जो विश्वास पाते उन सभी को लेकर महल से बाहर निकल जाएगी, ताकि दोबारा से सेना को एकत्र करके लड़ाई के लिए तैयार किया जा सके। महारानी की जय, झांसी अमर रहे का जयघोष करते झलकारी बाई का प्रस्थान। लक्ष्मीबाई के प्रवेश में झलकारी बाई अंग्रेजी सेना पर टूट पड़ती। अंग्रेजी सेना को काटती हुई झलकारी बाई आगे बढ़ती। नारी सेना भी शत्रुओं को काटती हुई युद्ध कर रही है। झलकारी बाई के शरीर पर अनेक घाव लगे हैं, वह निढाल है। यह देखकर जनरल अपने सैनिकों को हुक्म देता है, जनरल रोज, सैनिकों, झांसी की रानी को जिंदा पकड़ना है, चारों ओर से इसे घेर लो। अंग्रेजी सेना आगे बढ़ती है और निढाल लक्ष्मी झलकारी बाई को बंदी बना लेती है। जनरल होज, झांसी की रानी, तुम बहुत बहादुर हो, हम तुम्हारी बहादुरी को सलाम करते हैं, लेकिन अब तुम हमारी बंदी हो। झलकारी बाई, जनरल,
झांसी की रानी को जिंदा पकड़ना तुम्हारे बूते की बात नहीं है, वह जीवित रहने तक स्वतंत्र ही रहेगी। रानी झांसी की जय, इतना कहकर झलकारी बाई बेहोश हो जाती है। अब जब झलकारी बाई अपने सैनिकों को लेकर मुख्य पर लड़ाई करने लगे अंग्रेजों के साथ, तो सभी अंग्रेज लड़ाई करने लगे और लड़ाई करते करते, युद्ध करते करते झलकारी बाई को जो बहुत सी चोटें लगी लड़ाई में। तो अंग्रेजों ने जब देखा कि झलकारी बाई को बहुत चोटें लगी, वो घायल हो गई, तो उन्होंने जो अंग्रेज सैनिक थे, जनरल उसने हुक्म दिया अपने सैनिकों कि हमें जिस रानी को जिंदा ही पकड़ना है, और उन्होंने सबने झलकारी बाई को चारों से घेर के उसे बंदी बना लिया। तो जनरल रोज ने झलकारी बाई को रानी समझकर कहा कि भाई तुम लड़ाई करने बहुत हिम्मत वाली, तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन बहादुर होने के बावजूद तुम अब हमारी जो है गुलाम हो, अब हमने तुम्हें पकड़ लिया है। तो झलकारी बाई ने क्या कहा कि झांसी की रानी को जिंदा पकड़ना तुम्हारी हिम्मत की बात नहीं, तुम उसे कभी भी जीवित नहीं पकड़ सकते, वो जब तक जीवित है वो स्वतंत्र ही रहेगी। और ये कह के जो झलकारी बाई है वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। जनरल रोज, क्या यहाँ कोई है जो इसे पहचानता हो? एक सैनिक वहां आता है और झलकारी को पहचान लेता है। जनरल, आपका शक ठीक है, यह लक्ष्मीबाई नहीं, उसकी हमशक्ल झलकारी बाई है। झलकारी बाई, इस औरत ने तो कमाल कर दिया। झलकारी बाई का मृत शरीर धरती पर पड़ा है। जनरल रोज अवाक खड़ा है, पर्दा धीरे धीरे गिरता है। तभी दूसरा सैनिक आके जो पहचान लेता है झलकारी बाई को, कह रही ये तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नहीं है, बल्कि उनकी हमशक्ल झलकारी बाई है। और जनरल रोज कहता है कि इस महिला ने, जो कि झलकारी बाई से कमाल कर दिया, बहुत ही हिम्मत और बहादुरी के साथ लक्ष्मीबाई का रूप धारण करते हुए यहाँ पे लड़ती रही हमारे साथ और वीरगति को प्राप्त हो गई। और धीरे धीरे पर्दा जो है नीचे गिर जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये हमें इतिहास से जोड़ने वाली कहानी जो अभी हमने पढ़ी, झलकारी बाई की, जिसने अपने जीवन, अपने प्राणों की आहुति दे दी अपने देश को बचाने के लिए, अपनी झांसी की रानी को महल से जिंदा निकाल देने के लिए, ताकि फिर से वो सेना को एकत्र करके अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करे और अपने देश को फिर से आज़ाद कर सके। तो इस कहानी को पढ़कर आप सभी के अंदर आज़ादी की भावना जो है फिर से जागृत हो गई होगी और कभी भी ये भावना समाप्त होने वाली नहीं है। तो मिलते हैं अपने एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।